Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज के पहले मैच में जो कि मेलबर्न में खेला गया, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। जी हाँ, ऑल्दो के ऑस्ट्रेलिया के अभी भी 16.3 ओवर बाकी थे, आप इसको कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओवर एंड बॉल रिमेनिंग, लेकिन वैसे नेल बाइटिंग सिर्फ 2 विकेटों का फर्क कोई इतना ज़्यादा नहीं था। अगर पाकिस्तान के बैट्समैन थोड़ी सी और बेहतर बैटिंग करते और अपनी टीम का टोटल 220, 230 या इससे ऊपर ले जाते तो मैच पाकिस्तान जीत सकता था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर ऑस्ट्रेलिया की कोलैप्स ना होता तो इस विकेट पे आपको अभी भी नज़र आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पास तकरीबन 16.5 ओवर रहते थे, 204 8 विकेटों के नुकसान पे विकेटें ना गिरती तो ऑस्ट्रेलिया कम से कम 350 रन, 300 सवा 300 के करीब रन ज़रूर बना लेता। क्या हमारी बैटिंग लाइनअप इतना रन चेज़ करने की सलाहियत रखती है? क्योंकि T20 क्रिकेट और फिर टेस्ट क्रिकेट में हमने अपनी टीम को देख लिया कि वो टेम्परामेंट, वो पेशेंस, वो टेक्निक नहीं है कि लॉन्गर फॉर्मेट में आप सूट कर सकते हैं। और यही वजह है कि आपकी टीम अगर पूरे 50 ओवर भी नहीं खेलती और छोटे से छोटे टोटल पे आउट हो जाती है तो फिर आपको मुश्किल होती है अच्छी टीमों के खिलाफ मैच जीतने में। तो आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी और पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा की तरह जाते साथ ही पहले मैच में हमेशा क्रम्बल होती है और यहाँ पे भी मुश्किल 46.4 ओवर में पाकिस्तान की पूरी टीम 203 रन बनाकर आउट होगी, थैंक्स टू शाहीन शाह अफरीदी ऑन स्लॉट डाउन द ऑर्डर 24 of 19 and Naseem Shah 40 of 39. Imagine Naseem Shah batting at number 9 is the second highest run scorer for Pakistan. तो पाकिस्तान की इनिंग का आगाज़ होता है जिस तरह पाकिस्तान के ओपनर फ़खर जमान के हवाले से कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा चांसेस दे दिए, उसके बाद भी यही कहा जा रहा था कि अब चलेंगे। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की ओपनिंग पेयर का भी यही हाल है। दोनों की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो पाकिस्तान को स्टार्ट ही अच्छा नहीं मिलता जिस पे आप कैपिटलाइज करके कोई बड़ा टोटल बोर्ड पे लगाएं। तो फ्रॉम द वर्ड गो आप प्रेशर में आ जाते हैं जब आपकी पहली 2-3 विकेटें जो है बहुत जल्दी गिर जाएं। पहली विकेट 3 के स्कोर पे साइम अयूब और ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ओवर द विकेट गेंद कर रहे थे। बॉडी से दूर जब आप खेलेंगे, आप टेक्निक कहा जाता है ओपनर्स की कि बैट एंड पैड टुगेदर और गैप नहीं होना चाहिए, सीधे बैट के साथ वी में खेलना चाहिए। लेकिन जब आप एक्स्ट्रावेगेंट कवर ड्राइव खेलने जा रहे हैं और बैट और पैड के दरमियान से गैप हो और बॉल थोड़ा सा निप करे, जाहिर है नया बॉल है, पड़ने के बाद निप करेगा दोनों साइड पे और वो बैट और पैड इनसाइड एज और इनटू द स्टंप, तो पहली विकेट जो है साइम अयूब सिर्फ 1 रन बनाया 5 गेंदों पे और तीसरे ओवर की चौथी बॉल पे। एक तो पाकिस्तान से रन भी नहीं बन रहे थे, तीसरे ओवर का खेल और 3 रन ऑन द बोर्ड। स्टार्ट में आप कहते हैं पावर प्ले का इस्तेमाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको तेज़ खेलना पड़ता है, लेकिन 3 ओवर और सिर्फ 3 रन और 1 विकेट भी गिर गई। चलें ना, आगाज़ अच्छा दिया और साथ साथ विकेट भी गिर गई तो साइम अयूब आउट होकर वापस। फिर दूसरी विकेट 24 के स्कोर पे अब्दुल्ला शफीक, एक चौका ज़रूर लगाया इन्होंने, 26 गेंदें खेली, इतनी ज़्यादा गेंदें खेली, 46 का स्ट्राइक रेट और उसके बाद से आपको नज़र आया कि थोड़ा सा शॉर्ट बिट बॉल किया और उसको लीव करना चाह रहे थे लेकिन टेक्निक नहीं थी, बैट हवा में था और बैट से लगता है वह सीधा विकेट कीपर जॉश इंग्लिश के हाथ में, तो इनको भी मोमेंटम टेम्पो नहीं दे सके ये भी और बड़े मायूस कुन अंदाज में ये वापस पवेलियन जो 26 गेंदों पे एक चौके की मदद से 12 रन बनाए। ही वाज कॉट बाय जॉश इंग्लिश ऑफ द बॉलिंग ऑफ मिचेल स्टार्क। तो पाकिस्तान लॉस्ट देयर सेकंड विकेट एट 24 इन द 7th ओवर, 7वें ओवर का खेल और सिर्फ 24 रन बोर्ड पे। फिर एक पार्टनरशिप होती है, बाबर आजम आते हैं और बाबर आजम लुक्स इन गुड निक। हमें नजर आया कि 39 रन की पार्टनरशिप बिटवीन पाकिस्तान 2 एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स, मोहम्मद रिजवान द न्यूली अपॉइंटेड कैप्टन एंड बाबर आजम, दे बोथ पुट ऑन 39 फ्रॉम 66 बॉल्स विच मीन कि 11 ओवर में इन्होंने 39 रन बनाए और 31 गेंदों पे 12 इसमें मोहम्मद रिजवान ने और बाबर आजम ने 35 गेंदों पे 26 रन बनाए इस पार्टनरशिप में। लेकिन बाबर आजम जब फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेल रहे थे तो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस राइट आर्म लेग स्पिनर को लेकर आए और बाबर आजम में ऐसा बॉल लेग स्पिनर का, क्योंकि आपने खेले सब कॉन्टिनेंट में, आपका ताल्लुक ही सब कॉन्टिनेंट से, तो स्पिनर की किस लेंथ बॉल पे आपको फ्रंट फुट पे जाना है, किस लेंथ बॉल पे आपको बैक फुट पे जाना है। गलत मैं कहूँगा कि बाबर आजम की जानिब से गलती हुई और वही कि बाबर आजम आगे गिरी हुई बॉल पे बैक फुट पे चली गई और लाइन को मिस कर दिया, उनके बैट के बाहर से साथ से होती हुई सीधे स्टंप्स पे जाके लगी एंड बाबर लॉस्ट हिज विकेट एंड पाकिस्तान लॉस्ट द की विकेट। बाबर नजर आ रहा था अच्छी निक में, 44 गेंदों पे 37 रन बनाए थे 4 चौकों की मदद से और 84 का स्ट्राइक रेट था, बड़ा अच्छा खेल रहे थे, लेकिन फिर वही लक नहीं थी बाबर आजम की। तो बाबर आजम आउट हो गए। तीसरे बैट्समैन पाकिस्तान के 63 के स्कोर पे 18वें ओवर में थोड़ा सा मोमेंटम पाकिस्तान ने कैरी किया, 3 रन पर ओवर के
हिसाब से पाकिस्तान ने रन बनाने चुके, लेकिन लॉस्ट द विकेट ऑफ बाबर आजम। और फिर 70 के स्कोर पे कामरान गुलाम पाकिस्तान टीम में आए हैं, सेंचुरी की थी मुल्तान में सेकंड टेस्ट मैच में, और कहते हैं कि स्पिनर के अगेंस्ट बड़ा अच्छा खेलते। निकल के इन्होंने चौका जरूर लगाया एडम जाम्पा को, लेकिन फिर हमें नजर आया कि पैट कमिंस खुद ले आए अपने आप को दूसरे एंड से, और उन्हें नजर आया था कि इसकी टेक्निक सब कॉन्टिनेंट का है। ज़्यादातर बैट्समैनों की टेक्निक होती है कि वो शॉर्ट पिच बॉल पे स्ट्रगल करते हैं, और वही हुआ। हमने देखा कि जनाब इनको रिप केज में बॉल किया, शॉर्ट पिच बॉल किया, और सरप्राइज फिर आपको नजर आया कि लिफ्टर बड़े अच्छी जगह से और ग्लव्स को छूती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथ में। तो ये 5 ही रन बना पाए, और 6 गेंदों पे 5 रन, जिसमें एक चौका और इनका 83 का स्ट्राइक रेट। तो पाकिस्तान लॉस्ट द 4th विकेट एट 70 इन द 19th ओवर, एंड दैट इज ऑफ कामरान गुलाम। फिर उसके बाद से 31 रन की पार्टनरशिप होती है, और ये 31 रन की पार्टनरशिप है बिटवीन मोहम्मद रिजवान एंड सलमान अली आगा। जी हाँ, 48 बॉल पे 31 रन की, 8 ओवर में 31 रन बनते हैं। 19 गेंदों पे 18 इसमें रिजवान ने, और 29 गेंदों पे 12 रन बनाए हैं इसमें सलमान अली आगा ने। बट पाकिस्तान लॉस्ट द 5th विकेट, सलमान अली आगा 27th ओवर में, एंड ही वाज कॉट बाय मैथ्यू शॉट ऑफ द बॉलिंग ऑफ एबट। जी हाँ, 12 रन बनाए इन्होंने, और इस तरह ये भी आउट होके वापस पवेलियन। और फिर पाकिस्तान की टीम ने बमुश्किल 100 रन मुकम्मल किए, और 100 रन मुकम्मल होने के बाद 101 के स्कोर पे सलमान अली आगा 12 रन बनाए, और फिर पाकिस्तान की 6ठी विकेट 117 के स्कोर पे। जी हाँ, कैप्टन मोहम्मद रिजवान आउट होते हैं 32वें ओवर में। पाकिस्तान का टोटल 117, और मोहम्मद रिजवान 44 रन बना के आउट होते हैं। हाईएस्ट स्कोरर पाकिस्तान की इनिंग के 71 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था, और इनका स्ट्राइक रेट 62 का था, और इनको भी आउट किया। और मोहम्मद रिजवान थोड़ा सा मैं कहूँगा कि रिलैक्स हो गए, मार्नस लबुशेन को लेकर आए, और एक ऑफ स्टंप के बाहर एक बॉल पे स्वीप करके उन्होंने चौका जरूर लगा दिया था। दोबारा वही ऑफ स्टंप के बाहर से स्वीप करने की कोशिश की, टॉप एज लगा, और विकेट कीपर जॉश इंग्लिश ने कैच पकड़ा। तो इस तरह रिजवान 44 रन बना के आउट होके पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी 117 पे, तमाम बैट्समैन आउट हो चुके हैं। यहाँ पे आते हैं जनाब शाहीन शाह अफरीदी, और उनके पास एक तर्ज की क्रिकेट है कि काउंटर अटैक करना है, जो अपना स्टाइल है, नेचुरल उनका। रोक के खेलने में शायद वो आउट हो जाते, तो बेटर ऑप्शन ही था यही कि उन्होंने शॉट्स खेलने की कोशिश की, और शाहीन शाह अफरीदी ने 1 छक्के और 3 चौके की मदद से 19 गेंदों पे 24 रन बनाए। 126 इनका स्ट्राइक रेट था, लेकिन फिर एक क्रॉस शॉट खेल रहे थे मिचेल स्टार्क, उनको एक चौका जरूर इन्होंने लगा दिया था, लेकिन एक और क्रॉस शॉट वाइल्ड फ्लॉग जिसको हम कहेंगे वो करने गए, बॉल की लाइन को मिस किया, सीधे स्टंप पे जाके लगी। तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो 24 रन बना के आउट होते। पाकिस्तान की 7 विकेट 148 के स्कोर पे 37वें ओवर में आउट हो जाती है। और फिर उसके बाद से हमने देखा कि एक और पार्टनरशिप होती है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और इरफान खान के दरमियान, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने 24 रन बनाए, 30 गेंदों पे 31 रन की पार्टनरशिप। शाहीन शाह अफरीदी ने 19 गेंदों पे 24, बाकी इरफान खान ने 11 गेंदों पे 7 रन बनाए। और फिर उसके बाद से आपको एक और पार्टनरशिप बिटवीन नसीम शाह और इरफान खान नियाज़ी, 34 गेंदों पे 27 रन, जिसमें नसीम शाह ने 14 और इरफान खान नियाज़ी ने 11 रन बनाए। एक वो कहते हैं कभी भी मिस फील्डिंग पे आपको रन नहीं लेना चाहिए। इरफान खान नियाज़ी भागे, स्लिप हुए, लेकिन उसके बावजूद वहाँ रिफ्यूज़ कर देते स्लिप जब हुए थे, लेकिन वो भाग के दोबारा ट्राई किया, और फिर शॉर्ट ऑफ क्रीज, और वहाँ पे भी टेक्निक की हमें कमी नज़र आई कि आपको डाइव लगानी चाहिए थी, बैट को ड्रैग करना चाहिए था, वो उन्होंने जाके क्रीज पे ही बैट लगाया, और इस तरह वो रन आउट हो गए 22 के स्कोर पे। जी हाँ, 35 गेंदों पे 22 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे, और इनका स्ट्राइक रेट था 63 का। अपने डेब्यू पे एक अच्छी जिम्मेदाराना इनिंग खेल रहे थे, लेकिन आउट हो जाते हैं पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी 175 के स्कोर पे 43वें ओवर में। और फिर उसके बाद से 9वीं विकेट 183 के स्कोर पे। हारिस रऊफ, उनका रोल ये था कि उनसे बेहतर बैटिंग कर रहे थे नसीम शाह, उनको स्ट्राइक देते, बजाय इसके कि स्ट्राइक देने के उन्होंने खुद बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, और 3 गेंदों पे उनको एडम जाम्पा, राइट आर्म लेग स्पिनर ने उनको डिसीव किया, बॉल एंगल के साथ डिप इन हुआ, और फिर बैट और बैट के गैप के दरमियान से सीधे स्टंप पे जाकर लगी, वाइड फ्लॉग किया इन्होंने भी, और इससे ये भी आउट हो गए बगैर कोई रन बनाए। लेकिन फिर आपको नजर आया कि आखिरी विकेट पे 20 रन बनते हैं, उन 20 रन में मोहम्मद हसनैन ने सिर्फ 2 रन बनाए, लेकिन नसीम शाह ज़बरदस्त आपको नजर आया। हमें अफगानिस्तान के खिलाफ भी बैटिंग के थ्रू मैच जिता चुके हैं, और यहाँ पे भी ज़बरदस्त बैटिंग, 4 छक्कों और 1 चौके की मदद से 39 गेंदों पे 40 रन की इनिंग खेलते हैं। 103 इनका स्ट्राइक रेट है, एंड ही वॉज कॉट बाय मिचेल स्टार्क ऑफ द बॉलिंग ऑफ पैट कमिंस। जी हाँ, एक ड्राइव करने गए और मिड ऑफ पे खड़े पैट कमिंस ने इनका कैच पकड़ा, तो ऐसा ये 40 रन, दूसरे हाईएस्ट स्कोरर आफ्टर मोहम्मद रिजवान द कैप्टन हु स्कोर्ड 44। और उसके बाद से नसीम शाह ने 40 रन बनाए, 37 रन बाबर आजम ने बनाए, और 24 रन की इनिंग शाहीन शाह अफरीदी, और 22 रन इरफान खान नियाज़ी। तो ये आप नोटेबल स्कोरर कह सकते हैं। और पाकिस्तान की टीम 46.4 ओवर में 4.35 की औसत से
सिर्फ 203 रन बना के आउट हो गई। पाकिस्तान की इनिंग में नंबर ऑफ बाउंड्रीज देखे जाए, सबसे पहले छक्कों की बात की जाए तो कुल 6 छक्के लगे पाकिस्तान ने, और 6 छक्कों में आपको नजर आएगा कि एक रिजवान ने, एक शाहीन शाह अफरीदी ने और 4 नसीम शाह ने छक्के लगाए। इसी तरह चौकों की बात की जाए तो 15 चौके पाकिस्तान के बैट्समैनों ने लगाए। जी हाँ, 15 चौकों और 6 छक्के की मदद से पाकिस्तान ने 46.4 ओवर में 203 रन बनाए, जो कि बहुत छोटा टोटल मैं कहूँगा पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑस्ट्रेलिया अपने ग्राउंड में इतने छोटे टोटल में बासानी चेस कर सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को नहीं पता था कि पाकिस्तान के पास जो पेस अटैक है, बेशक रन बनाए उन्होंने तेज, लेकिन पाकिस्तान ने उनको ट्रबल ज़रूर किया। लेकिन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखी जाए तो मिचेल स्टार्क 10 ओवर में 3 मेडन, 33 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। 3.30 इनकी इकॉनमी, 44 डॉट बॉल्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा खेली। मिचेल स्टार्क के 10 ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगा। फिर पैट कमिंस हैं 9.4 ओवर में 1 मेडन, 39 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। 4.03 इनकी इकॉनमी और इन्होंने 34 डॉट बॉल्स की, 4 चौके इनकी बॉलिंग पे लगे। फिर शॉन एबट 8 ओवर में 34 रन और 1 विकेट और 4.25 इनकी इकॉनमी, 27 डॉट बॉल इन्होंने भी की और इनके 8 ओवर में 1 चौका और 1 छक्का लगा। 3 वाइड और 1 नो बॉल भी इन्होंने करवाई। एरन हार्डी 4 ओवर में 15 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। 3.75 इनकी इकॉनमी, 17 डॉट बॉल्स इन्होंने भी की और 2 चौके इनकी बॉल पे लगे। एडम जैम्पा द राइट आर्म लेग स्पिनर 10 ओवर में 64 रन देकर 2 विकेट हासिल की। 6.40 इनकी इकॉनमी, 30 डॉट बॉल्स की, 5 चौके और 3 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। मैथ्यू शॉट 1 ओवर करवाया और 2 रन दिए। ग्लेन मैक्सवेल 3 ओवर में 11 रन दिए और मार्नस लबुशेन ने 1 ही ओवर करवाया जिसमें 5 रन दिए और 1 विकेट हासिल की मोहम्मद रिजवान की। अब आते हैं जनाब डॉट बॉल्स की जानिब। तो पाकिस्तानी बैट्समैन ने 152 डॉट बॉल्स खेली, 152 डॉट बॉल्स, बहुत ज़्यादा है। अगर स्ट्राइक को रोटेट करते हैं तो आसानी से आपकी रिंग जो है वो 250 पे पहुंच सकती थी। 152 डॉट बॉल्स, उसमें से लेट से आप 30% भी खेल लेते, सिंगल डबल कर लेते, तो यही आपको नज़र आता है कमी पाकिस्तान के खिलाड़ियों की कि मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट जो है जहाँ 300, 350, 400 रन बन रहे हैं, वहाँ अभी भी 80s और 90s की क्रिकेट है। आगाज़ देखा जाए तो वो भी ना होने के बराबर, 5 ओवर में 8 रन, 10 रन, और फिर एंड में अगर आप 50 ओवर भी नहीं खेल पा रहे और 46.4 ओवर में सिर्फ 203 रन बनाए, तो बॉलर आपको रोज़ रोज़ तो नहीं मैच जितवा सकते। और वही हुआ कि बॉलर्स मैच बना ज़रूर गए, लेकिन एंड में ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि प्रेशर नहीं था, छोटा टोटल था, बेशक उनके 8 विकेटें गिर गई थी, लेकिन उनकी रीच में था हर वक्त ये मैच। जवाब में ऑस्ट्रेलिया का आगाज़ देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर मैकगर्क और मैथ्यू शॉट दोनों बड़े जारियाना अंदाज से खेलते हैं। एरॉन फिंच और डेविड वार्नर की जगह अब ये ओपन करेंगे। तो 19 के स्कोर पे पहली विकेट। फास्ट बॉलर हमें पता है पाकिस्तान के पास ज़बरदस्त है। शाहीन शाह अफरीदी की ऑल्दो पेस कम हो गई है और नसीम शाह की भी थोड़ी पेस कम, लेकिन नसीम शाह के पास कंट्रोल और स्विंग है। हारिस रऊफ के पास एक्सट्रीम पेस, मोहम्मद हसनैन के पास, और मोहम्मद रिजवान का भी यही कहना था पोस्ट मैच में कि जनाब हम 40 ही ओवर देख रहे थे, क्योंकि ये टोटल जो है वो 40 ओवर से आगे नहीं जाता। अगर हम आउट कर लेते तो ठीक है, इसलिए हमने 5वां बॉलर यूज़ ही नहीं किया। तो पहली विकेट पाकिस्तान को 19 के स्कोर पे मैथ्यू शॉट आउट होते हैं 3रे ओवर में, और शाहीन शाह अफरीदी की एक बॉल पे उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर से क्रॉस खेलने की कोशिश की, टॉप एज लगा और पॉइंट पे खड़े साइम अयूब ने वापस भागते हुए एक ज़बरदस्त 3 फील्डरों के दरमियान कैच पकड़ा। तो ये पहला कैच, पहली विकेट पाकिस्तान को, और मैथ्यू शॉट आउट होते हैं 1 रन बनाने के बाद। ऑस्ट्रेलिया वन 19 for 1 और यहाँ पर सिलसिला नहीं रुका। 9 रन के इजाफे के बाद जेक फ्रेजर मैकगर्क जो 2 चांस ले चुके थे, बाबर आजम एक कैच उनसे दूर था लेकिन मुमकिन कैच हो सकता था, चौथे ओवर की आखिरी बॉल पे ये आउट होते हैं और इन्होंने 16 रन बनाए 14 गेंदों पे 1 चौके की मदद से। एंड ही वाज कॉट बाय इरफान खान न्याजी ऑफ द बॉलिंग ऑफ नसीम शाह। अब फिर दूसरी विकेट 28 के स्कोर पे जेक फ्रेजर मैकगर्क नसीम शाह की बॉल पे थोड़ा सा हाइट ज़्यादा होगी बॉल को, उसको पुल करने गए, लेकिन मिड विकेट पे खड़े इरफान खान न्याजी ने कैच पकड़ा। हमें पता है कि इरफान खान न्याजी बेहतरीन फील्डर हैं और उनको प्लेस ज़बरदस्त किया जहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस आ सकते थे, और उन्होंने आज के मैच में 3 कैच भी पकड़े। ये पहला कैच था उनका और उन्होंने कैच पकड़ा, तो इस तरह ये दूसरी विकेट ऑस्ट्रेलिया के 28 के स्कोर पे चौथे ओवर में। लेकिन फिर पार्टनरशिप होती है और ये पार्टनरशिप पाकिस्तान से मैच दूर ले गई। जी हाँ, 85 रन की तीसरी विकेट की पार्टनरशिप ऑफ 75 बॉल्स बिटवीन स्टीव स्मिथ एंड जॉश इंग्लिश, और इसमें स्टीव स्मिथ ने 40 गेंदों पे 39 और इंग्लिश ने 35 गेंदों पे 39 रन बनाए। तो ये पार्टनरशिप है। ऑस्ट्रेलिया का टोटल जो है इस पार्टनरशिप की वजह से चला जाता है जनाब 113 के स्कोर पे। जी हाँ, यहाँ पे 70वां ओवर है और 113 है, तीसरी विकेट पाकिस्तान को मिलती है। स्टीव स्मिथ हारिस रऊफ एक्सट्रीम पेस, इसको स्क्वायर कट करने गए और ज़बरदस्त मैं कहूँगा कि पॉइंट और गली पे खड़े साइम अयूब ने एक हाइट पे
बड़ा टाइमली जंप करके ये कैच पकड़ा तो पाकिस्तान को तीसरी विकेट मिलती है। स्टीवन स्मिथ 46 गेंदों पे 44 रन बनाए जिसमें 6 चौके शामिल थे और 96 का इनका स्ट्राइक रेट था। तो ऑस्ट्रेलिया वर 113 फॉर 3 इन द 17th ओवर एंड दे लॉस्ट द 4th विकेट दैट इज ऑफ जॉश इंग्लिश इन द 20th ओवर व्हेन ऑस्ट्रेलिया वर 139 और जॉश इंग्लिश की विकेट भी, ये कैच भी इरफान खान नियाजी ने पकड़ा, ये भी पुल करने गए और बाउंड्री पे ज़बरदस्त रनिंग कैच मैं कहूँगा शाहीन शाह अफरीदी बॉल करा रहे थे और इसको पुल किया इन्होंने और अपने लेफ्ट साइड पे भागते हुए एक अच्छा कैच पकड़ा इन्होंने। इससे पहले एक रिले कैच पकड़े, बाउंड्री में कोशिश की थी, बाउंड्री से बाहर जाके इन्होंने थ्रो करके बॉल अंदर की, लेकिन कर्टन जो है उन पर इनका पाँव आ गया था और वहाँ से इसलिए अंपायर ने उसको छक्का दिया। लेकिन ये ज़बरदस्त कैच लेफ्ट साइड पे रनिंग कैच और ये था इन्होंने जॉश इंग्लिश को आउट किया जो 49 रन बना के आउट हुए। 1 रन की दूरी पर अपनी यूनिक सेंचुरी थे। 42 गेंदों पे 49 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। 117 इनका स्ट्राइक रेट और ऑस्ट्रेलिया के 4 बैट्समैन आउट हो गए। थोड़ा सा मैच बना और फिर 5 विकेट बैक टू बैक दूसरी विकेट। मार्नस लबुशेन आउट हो जाते हैं जनाब और एक तेज पेसी बॉल बॉडी के करीब और उसको गाइड करना चाह रहे थे, एज लगा, टॉप एज लगा और थर्ड मैन पे रनिंग कैच, एक और रनिंग कैच इरफान खान नियाजी का और मार्नस लबुशेन का कैच पकड़ा और इस तरह वो 13 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से 123 के स्ट्राइक रेट के साथ 16 रन बना के आउट हो जाते हैं। तो 5 खिलाड़ी, हाफ ऑफ द साइड इज बैक और 139। तो अभी भी आप कह सकते हैं कि 65 रन चाहिए थे और पाकिस्तान मैच बना सकता था। 5 विकेटें जिसमें आप ज़्यादातर टेल कह लें और एक और विकेट जहाँ 4 for 139, 5 for 139 एंड 6 for 139। यस, ग्लेन मैक्सवेल आते हैं और पहली बॉल पे, ये ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक क्रिकेट दोनों साथ खेलते हैं, हारिस रऊफ और ग्लेन मैक्सवेल, और पेसी बॉल और वही कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी और यहाँ पे ऑफ स्टंप के बाहर उनको बॉल किया गया और उसको गाइड करने गए लेकिन बैट का किनारा लेते हुए सीधे मोहम्मद रिजवान के हाथ में और पाकिस्तान यहाँ पे मैच में वापस आ गया। 6 बैट्समैन आउट हो गए। ग्लेन मैक्सवेल बगैर कोई रन बनाए आउट होते हैं, कॉट बाय मोहम्मद रिजवान ऑफ द बॉलिंग ऑफ मोहम्मद हारिस। और फिर पाकिस्तान ने उसके बाद से एक और विकेट, 7वीं विकेट एरन हार्डी की होती है और एरन हार्डी मोहम्मद हसनैन की बॉल पे विकेटें एक्सपोज करके कट करने गए लेकिन पेस थी और सीधे स्टंप्स पे जाके लगी। तो ये 19 गेंदों पे 1 चौके की मदद से 53 के स्ट्राइक रेट के साथ 10 रन बना के आउट होते हैं। ऑस्ट्रेलिया वो 7 डाउन फॉर 155 और 25 ओवर हुए अभी सिर्फ और मजीद इनको जनाब 49 रन अभी भी चाहिए और उनकी 3 विकेटें बाकी। मैच बड़ा ज़बरदस्त, यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ मैच टिल्ट हो गया लेकिन फिर एक पार्टनरशिप आपको नज़र आई और शॉन एबट और उनका साथ दिया जनाब इस पार्टनरशिप में पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन कैप्टन। 30 रन की पार्टनरशिप होती है 27 गेंदों पे। शॉन एबट ने 7 गेंदों पे 10 और पैट कमिंस ने 20 गेंदों पे 16 रन बनाए और ये 30 रन की पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया को टोटल के करीब ले आई। 185 हो जाता है ऑस्ट्रेलिया का और 30 ओवर में शॉन एबट और पैट कमिंस के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग और सलमान अली आगा ने रन आउट कर दिया शॉन एबट को। 13 रन बना के रन आउट हुए। प्रेशर है जनाब, रन ज़्यादा है और विकेटें टेल रह गई है तो प्रेशर है और यही मिसअंडरस्टैंडिंग और 19 गेंदों पे 13 रन बनाए 1 चौके की मदद से। 68.42 इनका स्ट्राइक रेट लेकिन ही वॉज रन आउट ऑन 13। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान को विकेट नहीं मिल गई। एंड में फिर हमने देखा कि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क इन दोनों ने 19 रन जो है 23 गेंदों पे 19 रन बनाए जिसमें मिचेल स्टार्क ने सिर्फ 2 लेकिन पैट कमिंस ने 11 गेंदों पे 16 रन बनाए एंड ही रिमेन अनबीटन on 32 of 31 ball with help of 4 fours and his strike rate was 103 and Australia achieved the target for the loss of 8 wickets in 33.3 overs। जी हाँ, 33.3 ओवर में 6.08 के औसत से ऑस्ट्रेलिया ने मतलूबा हदफ 8 विकेटों के नुकसान पे पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग में बाउंड्रीज देखी जाए तो 3 छक्के लगे हैं और 3 के 3 जॉश इंग्लिश ने लगाए। इसी तरह चौकों की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 19 चौके, जी हाँ 19 चौके और 3 छक्कों की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने मतलूबा हदफ 33.3 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच 2 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान की बॉलिंग देखी जाए, शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर में 43 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। 4.30 पाकिस्तान की इकॉनमी, इन्होंने 35 डॉट बॉल्स की, 2 चौके और 1 छक्का इनकी बॉल पे लगा। नसीम शाह 7.2 ओवर में 39 रन दिए, 1 विकेट हासिल की और क्रैम्प्स पड़ने की वजह से बाहर चले गए। 5.31 इनकी इकॉनमी, 29 डॉट बॉल्स की, 3 चौके और 1 छक्का इनकी बॉल पे लगा। लेकिन वाइड बहुत ज़्यादा कर दी, 5 वाइड बॉल कर दी। इतना छोटा टोटल आप डिफेंड कर रहे हैं तो एक्स्ट्रास पे कंट्रोल करना चाहिए था। मोहम्मद हसनैन बहुत एक्सपेंसिव थे। 7.1 ओवर 51 रन इन 1 विकेट, 7.11 इनकी इकॉनमी और 22 डॉट बॉल, 6 चौके, 1 छक्का और साथ साथ 2 वाइड बॉल भी इन्होंने की। हारिस रऊफ
पिक ऑफ द बॉलर मैं कहूँगा। पेस ज़रूर है, एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अगर विकेट के कॉलम में विकेट आ जाए तो जस्टिफाई कर लेते हैं। 9 ओवर में 67 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। 7.44 इनकी इकॉनमी, 26 डॉट बॉल्स की, 8 चौके इनकी बॉलिंग पे लगे और इन्होंने भी 5 वाइड बॉल की। तो पाकिस्तान ने कुल 12 वाइड बॉल की और ये एंड में अगर ना होती तो मैच बड़ा ज़बरदस्त हो सकता था। एनीवेज, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की इनिंग का कंपैरिजन, फर्स्ट पावर प्ले, फर्स्ट 10 ओवर्स में पाकिस्तान वो 35 for 2 और इन कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया वो 61 for 2। तो ऑस्ट्रेलिया वर फार अहेड। पाकिस्तान ने अपने पहले 50 रन 14.1 ओवर में और ऑस्ट्रेलिया ने 7.4 ओवर में मुकम्मल किए। और फिर इसी तरह ओवर नंबर 10 टू ओवर नंबर 40, बीच के 30 ओवर में पाकिस्तान ने 134 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पे और इस बीच के 30 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 143 रन बना लिए और मैच ही खत्म कर दिया। जी हाँ, तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 50 रन 54 गेंदों पे, जिसमें स्टीव स्मिथ ने 27 और इंग्लिश ने 22 रन बनाए। 100 रन का हदफ देखा जाए तो पाकिस्तान ने 27वें ओवर में जाके 100 रन किए, ऑस्ट्रेलिया ने 14.2 ओवर में। तो आधे तकरीबन ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से पहले 100 रन का हदफ हासिल कर लिया। और फिर इसी तरह अगर देखा जाए कि पाकिस्तान ने अपने 150 रन जो हैं वो 37.4 ओवर में और ऑस्ट्रेलिया ने 22.3 ओवर में अपने 150 रन किए। फिर 200 रन का हदफ देखा जाए तो पाकिस्तान ने 46वें ओवर में 200 रन किए, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 33वें ओवर में 200 रन मुकम्मल कर लिए। तो ऑस्ट्रेलिया जाहिर है खेल ही तेज़ रहा था, बेशक उसकी 8 विकेटें गिर गई थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह है कि इस मैच से सबक यह सीखना है, इस ऑस्ट्रेलियन टूर पे ऑस्ट्रेलियन टीम इसी अंदाज में खेलेगी। आपको मैच करना है तो आपके ओपनर्स को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, बैट्समैन मिडिल ऑर्डर को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब आप कंपेटिटिव मैच, ऑल्दो कि ये भी कंपेटिटिव ही था, लकीली फॉर पाकिस्तान बहुत गोल्डन मौका था पाकिस्तान को मैच जीतने का। पता नहीं बाकी 2 मैचेस में इतना करीब आ पाएगा कि नहीं। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, हु कैप्चर्ड 3 for 33, was declared man of the match. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.